गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज मैं तुम्हें एक ज़रूरी बात बता देनी चाहती हूँ कि तुम जानते हो कि इस साल कोरोना की वजह से तुम लोगों की पढ़ाई ठीक से शुरू नहीं हो सका। इसीलिए गवर्नमेंट रूल के हिसाब से तुम लोगों का जितना भी कोर्स है उसमें से 30% काट दिया जाएगा, ताकि तुम्हें पढ़ाई में आसान हो सके और ठीक से कोर्स कंप्लीट कर सको वक्त पर। इसीलिए तुम्हारा जो दो सब्जेक्ट किताब है, हिंदी व्याकरण और हिंदी पाठ्य पुस्तक, उसमें से मैंने 30% काट दी है। बहुत जल्द उसका लिस्ट तुम लोगों के पास पहुंच जाएगा, तो उसे छोड़कर बाकी जितना भी सब्जेक्ट है हम उसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलो आज हम एक नया विषय पढ़ना शुरू करते हैं। देखो, ये है 7th क्लास की हिंदी पाठ्य पुस्तक और आज हम इसका 4 नंबर में जो विषय है उसको पढ़ेंगे, जिसका नाम है लालच का परिणाम, और ये है 26 नंबर पृष्ठा में। तो अब तुम अपनी किताब में 26 नंबर पृष्ठा को खोलो और मैं जो पढ़ा रही हूँ उसे समझने के लिए कोशिश करो। देखो, इस विषय का नाम है लालच का परिणाम। लालच का मतलब क्या समझते हो? लालच का मतलब है लोभ। इंसान जब हद से ज़्यादा लोभ करता है तो उसका परिणाम बहुत भयानक होता है, जो कि इस कहानी में वर्णना किया गया है। और इस कहानी को लिखे हैं लियो टॉल्स्टॉय। लेखक लियो टॉल्स्टॉय रूसिया के एक प्रसिद्ध साहित्यकार हैं, जिनका जन्म 28 अगस्त 1828 में रूसिया में नोटावली में हुआ था। और उनकी रचनाएं इतनी विश्व प्रसिद्ध था कि गांधी जी भी उनकी रचनाओं से बहुत प्रभावित थे, क्योंकि उन्होंने अपनी रचनाओं के द्वारा मानव समाज में सत्य, अहिंसा, प्रेम, मानवता तथा धर्म का संदेश प्रचारित किया है। और लियो टॉल्स्टॉय की मृत्यु हुई थी 1910 में। तो आज हम जो कहानी पढ़ने जा रहे हैं, ये कहानी एक गरीब किसान की है, जो कि जमीन की लालच में अपना जान गंवा देता है। इस कहानी के माध्यम से लेखक हमें बताते हैं कि ज़्यादा लालच करने से हमें क्या क्या मुसीबत का सामना करना पड़ता है और क्या क्या खोना पड़ता है। इसीलिए ज़्यादा लालच ना करके हमारे पास जितना भी है हमें उसी से ही खुश रहना चाहिए, क्योंकि जीवन में कमाया धन दौलत को मनुष्य कभी भी अपने साथ नहीं ले जा सकता है। इसीलिए हमें किसी भी वस्तुओं पर लालच नहीं करना चाहिए। समझ गए? तो अब चलो इस कहानी का सारांश को समझते हैं। देखो, ये एक पुराने ज़माने की बात है। एक घर में 2 बहनें थीं। बड़ी बहन की शादी एक सौदागर के साथ हुआ और छोटी बहन की शादी एक किसान के साथ हुआ। जबकि बड़ी बहन की शादी एक सौदागर के साथ हुआ था, इसीलिए वो बहुत अमीर थी और उसके पास धन दौलत की कमी भी न थी। इसीलिए वो बहुत घमंडी भी हो गई थी। लेकिन जबकि छोटी बहन की शादी एक किसान के साथ हुआ था, तो वो बहुत ही गरीब थी और सादा सीधा जीवन व्यतीत कर रही थी। एक दिन क्या हुआ ना, एक दिन बड़ी बहन अपनी छोटी बहन के घर घूमने के लिए आई थी और दोनों आपस में बातें करते करते बड़ी बहन छोटी बहन को बोली, हमारा जीवन तो बहुत सुखमय है। हम लोग शहर में रहते हैं, आराम से रहते हैं, अच्छा खाते हैं, अच्छा पहनते हैं और मौज मस्ती में हमारा दिन कटता है। छोटी बहन को बड़ी बहन की ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी, तो उसने कहा कि दीदी, मैं मानती हूँ तुम्हारे पास बहुत धन दौलत है, लेकिन एक दिन अगर सब हवा हो जाए तो? मतलब जिसके पास ज़्यादा धन दौलत होता है उसे हमेशा चोरी और डकैती का भय रहता है। तो इसीलिए उसने कहा कि तुम्हारे पास जितना धन दौलत है, तुम्हारे मन में उतना ही डर रहता है कहीं वो खो ना जाए। लेकिन हमारा क्या, हम तो सादा सीधा जीवन बिताते हैं, हमें किसी बात की चिंता नहीं रहती है। तो ये बात सुनकर बड़ी बहन ने ताना मारकर बोली, अरे तुम्हारी ज़िंदगी भी कोई ज़िंदगी है? पेड़ तो जानवर भी भर लेता है। ज़िंदगी का सुख और आनंद को तुमने भोगा ही कहा। उसके कहने के मतलब थी कि तुम जो कुछ भी आमदनी करते हो उसमें तुम सिर्फ
खा पी कर ही रहते हो। जिंदगी का जो सुख है, जो आनंद है, उसे तुम कभी भी भोग नहीं कर सकते हो। तो ये दोनों बहनों की बातें छोटी बहन के पति दीना, जो कि एक गरीब किसान था, वो सुन रहा था। और वो सुनने के बाद सोचा कि आखिर बात तो सही है, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, ना धन दौलत है और ना ही ज़मीन है, ना फिर घर द्वार है। ज़िंदगी का सुख चैन हम भोग ही नहीं कर पा रहे हैं। हमारे पास अगर ज़मीन होता तो कितना अच्छा होता, ये दीना सोच रहा था। कुछ दिन जाने के बाद एक जमींदार ने अपनी ज़मीन बिकने लगी। तो दीना ने क्या किया, उस जमींदार से 40 एकड़ ज़मीन का एक टुकड़ा खरीद लिया और उस ज़मीन पर फसल लगाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे फसल उगता रहा और कुछ दिन बाद जब हरा भरा फसल को देखकर दीना बहुत खुश हो गया। अब दीना बहुत खुश था, लेकिन उसकी एक मुसीबत आ गई थी। वो क्या है कि उसके पड़ोस में जो मतलब उसके जो पड़ोसी रहते हैं, उन पड़ोसियों के मवेशी मतलब पालतू जानवर उसके खेतों में घुस जाकर खेतों को नष्ट कर देते थे। मतलब जो भी फसल वो लगाया था, उस फसल को वो खा के नष्ट कर देते थे। तो काफ़ी दिन तक दीना ये सब को सहन किया और उन लोगों को बहुत समझाया, लेकिन जब वो लोग नहीं समझे तो वो क्या किया, तंग आकर अदालत में जाकर अर्जी दे दी। मतलब अदालत से अपनी समस्या को बताया। तो अदालत ने उन किसानों पर जुर्माना कर दिया। तो ये देखकर कुछ पड़ोसी भी उसे ईर्ष्या करने लगे। तो उन्हीं दिनों सतलुज नदी के पार एक बस्ती बसने लगी और वहाँ जाने वाला प्रत्येक व्यक्ति को 20 एकड़ ज़मीन मुफ्त में मिल रहा था। मतलब उस नई बस्ती में जो भी लोग जाता था उसको 20 एकड़ ज़मीन मुफ्त में मिल रही थी। तो ये खबर जब दीना के कानों तक पहुंची तो उसने सोचा कि मुझे तो यहाँ जो पड़ोसियों के मवेशी वो रहने नहीं देते, पड़ोसी भी मुझे बहुत जलते हैं, ईर्ष्या करते हैं, तो बेहतर होगा अगर मैं वहाँ चला जाऊँ तो। और ऊपर से 20 एकड़ ज़मीन भी मुफ्त में मिल रहा है, तो बहुत अच्छा होगा अगर मैं अपने परिवार को साथ लेकर उस नई बस्ती में चला जाऊँगा। तो ये सोचकर वो उस पंचायत में शामिल होने के लिए अर्जी दे दी और उस पंचायत में शामिल हो गई और उसे 20 एकड़ ज़मीन भी मिल गया। अब वो बहुत खुश था क्योंकि उसके पास ज़मीन थी, घर था और ढेर सारे पालतू जानवर थे और उस जानवर को चराने के लिए खुले मैदान भी था। तो कुछ दिन तक सब ठीक ठाक चलता रहा, लेकिन कुछ दिन के बाद उसके पास जितना भी था वो भी उसको कम लगने लगा और वो सोचा कि और उसके पास और ज़मीन होना चाहिए। मतलब तब उसके मन में धीरे धीरे लालच का परिणाम बढ़ने लगा था। तो एक दिन क्या हुआ, एक सौदागर वहाँ आया और उसने दीना को बताया कि वो जिस नदी के पार से आ रहा है वहाँ इतना अधिक ज़मीन है कि महीने अगर चलते रहो तो फिर भी नाप नहीं पाओगे। तो ये बात सुनकर दीना ने मन ही मन निश्चय कर लिया कि मुझे एक बार वहाँ ज़रूर जाकर देखना चाहिए, क्योंकि मुझे तो ज़मीन की ज़रूरत थी। तो अच्छा होगा मैं एक बार उस जगह को देख कर आ जाऊँ। तो उसने क्या किया कि अपने साथ एक आदमी को लेकर सौदागर जिस स्थान के बारे में बताया था उस स्थान के लिए निकल पड़ा। और जबकि वो एक बहुत लंबा सफ़र था, 7 दिन का, तो रास्ते में खाने पीने के लिए कुछ चीज़ें और कुछ मिठाई और उपहार भी खरीद कर लिया था। 7 दिन का लंबा सफ़र ख़त्म होने के बाद दीना ने उस जगह पर पहुंच गया और पहुंच के देखा कि सौदागर ठीक ही बताया था। जहां देखो बस उस जगह ज़मीन ही ज़मीन है, चारों ओर सिर्फ ज़मीन है और ज़मीन भी बहुत अच्छी थी। इसीलिए दीना ने मन ही मन निश्चय कर लिया कि मैं किसी भी तरह इस ज़मीन को खरीद कर ही रहूँगा। समझ गए? तो देखो बच्चों, ये विषय थोड़ा लंबा है, इसीलिए हम इसको थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे, क्योंकि
थोड़ा थोड़ा करके पढ़ने से तुम्हें समझने में भी आसानी होगी और मुझे समझाने में भी। तो आज के लिए इतना ही, बाकी जो रह गया हम उसको नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलती हूँ, बाय।